हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं उन सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। तो देखिए 11th वाले जितने भी बच्चे हैं जिनके पास बायोलॉजी विषय है, तो उसमें देखिए हम चैप्टर हमारा दूसरा है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आज हमारा चलेगा चौथा लेक्चर। इससे पहले मैंने देखिए 3 क्लास में पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी ये चौथी क्लास है। देखते हैं आज हम चौथी क्लास में आखिर में हमें पढ़ना क्या है। तो आज की हमारी क्लास में आज हमें क्लास में पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया को। आज की हमारी क्लास का विषय बिंदु है साइनोबैक्टीरिया। ठीक, साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे एंड आगे माइकोप्लाज्मा भी पढ़ेंगे। तो हमें आज देखिए साइनोबैक्टीरिया को हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आखिर में देखते हैं वो कौन से जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और जिनका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। तो अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया, देखिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें देखने के लिए क्या क्लोरोफिल ए मिलता है, अर्थात सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो साइनोबैक्टीरिया जो है जैसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें बहुत सारे लक्षण हमें एल्गी के देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत सारे लक्षण हमें कहीं न कहीं यहाँ पर बैक्टीरिया के देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम एल्गी की बात करते हैं, उन शैवालों की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मुझे यहाँ पर इस जीव के अंतर्गत मुझे क्या देखने के लिए मिला है, क्लोरोफिल ए, जो कैसा होता है, टू ग्रीन प्लांट्स। हरे प्लांट्स में जो मिलते हैं क्लोरोफिल ए, वही क्लोरोफिल देखने के लिए मुझे यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, उसके अलावा हमें यहाँ पर देखिए एसेसरी पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिलिन, ठीक, ब्लू फाइकोसाइनिन एवं रेड फाइकोइरिथिन, हमें उसके अलावा ये सारे जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं ये बात करता हूँ कि आखिर में साइनोबैक्टीरिया है क्या। तो साइनोबैक्टीरिया को अगर हम गौर से देखते हैं तो देखिए ये है साइनोबैक्टीरिया की एक स्ट्रक्चर। एक साइनोबैक्टीरिया की ये हमने निकाली है स्ट्रक्चर्स, इसे देखिए आप। तो ये हमें इस प्रकार के दिखते हैं। तो दे आर ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है ऑटोट्रोफ्स, जो यानी कि सेल्फ प्रिपेयर फूड, ये अपने आप क्या बना रखते हैं, खाना, सेल्फ प्रिपेयर फूड। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। तो ये है इसकी क्या स्ट्रक्चर, तो ये क्या है इसके स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया। तो एक साइनोबैक्टीरिया है, उस साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखिए मुझे गैस वैक्यूल्स मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए मुझे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मिल रही है, ठीक है। और ये वाली जो हमारी बाहर ये हमारी सेल वाल है, ठीक। और यहाँ पर देखने के लिए क्या हमें क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं और ये हमें यहाँ पर थाइलोकोट्स। थाइलोकोट्स क्या है, ये प्लांट्स लाइक कैरेक्टर है, ठीक है। तो प्लांट्स लाइक कैरेक्टर हमें बहुत सारी चीज़ मिले, ठीक, पिगमेंट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स, ऑयल ड्रॉपलेट, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो इसकी के कुछ बैक्टीरिया से संबंधित है और कुछ इस प्रकार में जो शैवालों से संबंधित है। तो इसीलिए इन्हों को हमने साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल भी इन्हें कहा। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, ठीक, तो ये देखिए साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, ये एक कोश की होते हैं। ये देखिए ये कैसे होते हैं, एक कोश की है। कैसे होते हैं, ये एक कोश की, यूनिसेल्युलर एवं कॉलोनियल, अर्थात ये कुछ इकट्ठे होकर एग्रीगेशन होकर के एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं, ठीक। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी लाइक होते हैं, अर्थात एंड फिलामेंटस।
और ये क्या होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। तो फिलामेंटस में देखिए ये ऐसे करके दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो देखिए यही एनसीईआरटी ने देखो कहा है कि साइनोबैक्टीरिया एक कोष के होते हैं, ठीक। दूसरी बात एक कोलोनियल होते हैं, ये देखिए कोलोनियल। दूसरी बात और फिलामेंटस, और देखिए फिलामेंटस तंतुवत होते हैं, अर्थात इसकी बॉडी में छोटे छोटे मुझे क्या फिलामेंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। ये चीज देखने के लिए अब देखिए दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये मुझे स्वच्छ जल में देखने के लिए मिलेंगे, और मैराइन और मुझे समुद्री पानी में मिलेंगे। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल और मुझे ये स्थल पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये है देखिए पानी, ये देखिए साइनोबैक्टीरिया, जो आपको एक पानी है उस पानी के ऊपर आप देखिए बहुत सारा आपको ग्रीन दिख रही, ग्रीन लाइक क्या दिख रही है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आपको क्या दिख रही है, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्यारे बच्चों, ये क्या है आपके साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है आपके साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या है आपके साइनोबैक्टीरिया। मैं जैसे इसमें कोई कंकड़ या पत्थर मैं इसमें डाल दूंगा तो एकदम क्या होगा, पानी छट जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगी। फिर थोड़ी देर देखता हूँ, फिर थोड़े पास पास आ जाइए। तो ये है वो पानी जहां मुझे पानी का रंग अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो उस पर इतने ज्यादा साइनोबैक्टीरिया हो गए कि मेरा पूरा का पूरा पानी क्या हो गया है, हरा हो गया है। ये दिख रहा है। हम तालाबों में, तालाब, पोखरों और भी जहाँ स्वच्छ वाटर मिलते हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है, तो हमें वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया देखने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे देखिए साइनो, जहाँ देखो पानी भरा होता है उसके आसपास ये टेरेस्ट्रियल, ये देखो लिखा है टेरेस्ट्रियल, ठीक, टेरेस्ट्रियल। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या टेरेस्ट्रियल भी मिलना है। ये देखो दिख रहा है, ये देखो टेरेस्ट्रियल पानी, ये देखो टेरेस्ट्रियल मिलना है। ये देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ पर टेरेस्ट्रियल। इसके आसपास जहाँ हल्की हल्की नमी होती है, पानी है, तो वहाँ पर मुझे देखने के लिए साइनोबैक्टीरिया आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए इसी बात को थोड़ा ध्यान रखें, एक तो यूनिसेलुलर, कोलोनियल है, फिलामेंटस है, फ्रेश वाटर मिलेंगे, उसके अलावा मैराइन वाटर मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे देखने के लिए ये कहाँ पर टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे। देखिए सम ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अलावा देखिए कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ठीक, लिव एज सिम्बायोट्स विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ इस प्रकार के भी साइनोबैक्टीरिया हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो एक सहजीवी के रूप में किसी के साथ होंगे। तो क्या हो गए, सिम्बायोट्स, अर्थात सहजीवी के रूप में होते हैं। तो देखिए सहजीवी के रूप में देखने के लिए मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स की जड़ की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। ये देखो कोई प्लांट्स हैं तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये हमें क्या देखने के लिए, साइनो। तो साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड एज सिम्बायोट्स रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेंगे, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, हमें उसकी जड़ की बात करें तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा दे ऑफ्टन आर द एल्गल मेंबर्स ऑफ लाइकेन। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कुछ हमें इस प्रकार के मिल जाते हैं कि वो जो लाइकेन होते हैं, तो लाइकेन में क्या हमें एक एल्गल के रूप में, हमें एल्गल मेंबर्स के रूप में भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमें वहाँ भी देखने के लिए क्या मिल जाते हैं आसानी से। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है एक स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर देखिए गौर से थोड़ा देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये जो इसकी सेल है, उस सील के सबसे बाहर मुझे जेली लाइक कवरिंग दिख रही है, ठीक। ये क्या दिख रही है मुझे, जेली लाइक कवरिंग। तो इसे कहता हूं मैं जेली लाइक कवरिंग। उसके अंदर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मुझे 2 लेयर्स आर प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। तो इसकी जो सेल वाल है यहाँ पर मुझे 2 लेयर्स दिख रही है, एक तो बाहर की दिख रही है, एक अंदर की दिख रही है। तो ये मेरी सेल वाल है, सेल वाल के मैं यहाँ बाहर और यहाँ पर अगर मैं देखने के लिए कोशिश करता हूँ तो एक तो मुझे देखने के लिए मिल रही है इनर वाल और दूसरी मुझे देखने के लिए मिल रही है आउटर वाल।
अब मैं इनर वाल की बात करता हूँ तो इसकी जो इनर वाल है इधर इनसाइड वाली इधर की साइड पे, तो हमारे जो इनर वाल है ये वाली इनर वाल की बात करें तो इनर वाल की देखते हैं तो ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की या म्यूकोपेप्टाइड्स की। तो इनर वाल जो है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, जबकि मैं इसके आउटर वाल की बात करता हूँ इस वाले की, तो आउटर वाले की मतलब आउटसाइड, विच इज जेली लाइक स्लिमी एंड म्यूसिलेजिनियस। जब इसमें सारे में एक जेली लाइक संरचना भरी हुई है, ये सब जेली लाइक संरचना, तो इसकी जो आउटर वाल को मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे इसकी आउटर वाल में जेली जैसी संरचना दिखाई देगी, क्योंकि जेली तो उसमें पहले भरी हुई है, उसी के साथ में वो चिपटी हुई है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगी, बिल्कुल जेली लाइक स्लिमी, ठीक, स्लिमी चिपचिपी एवं म्यूसिलेजिनियस दिखेगी। तो आउटर वाल किसमें कैसी होती है, उसकी जो उसकी सेल वाल है, तो सेल वाल की अगर हम इसकी बात करते हैं तो आउटर वाल स्लिमी या म्यूसिलेजिनियस। अब इनर की बात करते हैं तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो विच बिल्ड अप फ्रॉम एमिनो शुगर्स, पेप्टिडोग्लाइकन की है तो किसमें, एमिनो शुगर्स की बनी है अथवा ग्लूकोसामीन की बनी है, उसके अलावा अमीनो एसिड ग्लूटामेट। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो अंदर वाली जो बाल होती है साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वाल है, तो हम सेल वाल की बात करते हो तो उसकी सेल वाल की दो लेयर्स होती हैं। तो अंदर वाली लेयर्स को देखते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बाहर वाली क्या होती है, म्यूसिलेजिनियस होती है। इस बात को थोड़ा हमें यहाँ पर क्या रखना है, थोड़ा इस चीज़ को रखना है हमें यहाँ पर ध्यान। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं द सेल कंटेंट आर डिवाइडेड इन टू रीजन्स। अगर कोई भी सेल है तो उस सेल का कंटेंट ये है, देखिए मान लीजिए सेल, ये है क्या, कोई सेल, इस सेल का कंटेंट देखिए, इस सेल का कंटेंट यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, ये मैं बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये बन गया इस प्रकार। तो देखिए सेल का कंटेंट आर डिवाइडेड टू रीजन्स, ठीक है। एक तो होता है आउटर रीजन, जिसे मैं क्रोमोप्लास्ट, देखो ये है मेरे पास आउटर रीजन, ये है देखिए हमारे पास आउटर रीजन, ये है आउटर बाहर की तरफ है आउटर रीजन, ठीक है, ये है आउटर रीजन, और दूसरा है हमारे पास क्या, इनर रीजन। इधर देखिए, तो मैं बात इस आउटर रीजन की कर रहा हूं, तो आउटर रीजन क्या करे, आउटर रीजन को हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो ये है, तो इसे मैं कहूंगा बाहर वाले को क्या कहूंगा मैं, इसे क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म आउटर रीजन को, ठीक है, आउटर रीजन को हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म। और इनर रीजन्स को क्या कहते हैं, इनर रीजन को कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म, जो सेंटर की तरफ है, इसे हम कहते हैं क्या, सेंट्रोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, इसकी बात करें जो मेरे पास बना हुआ है हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हम आउटर वाले को कहता हूं मैं क्रोमोप्लाज्म और अंदर वाले को कहता हूं मैं सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म का मतलब सेंटर की साइड पर है, ये कहां पर है, सेंटर साइड में है। जब सेंटर साइड में तो मैं सेंट्रोप्लाज्म कहता हूं, ठीक। अगर मैं आउटर वाल की बात करता हूं तो इसमें क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे देखने के लिए, जैसे ये है ना, आप यहां पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा अगर आपको सब, ये एनसीईआरटी का ही चित्र है, काट के मैंने सेट किया है यहाँ पर, यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये है आपकी पूरी सेल, ठीक, ये है सेल, ये है देखिए पूरी सेल हमारे। तो इस सेल में देखिए हम बात कर रहे हैं इसकी आउटर की, ये है देखिए आउटर, ये है मेरा आउटर, ये है मेरा आउटर। तो आउटर क्या है मेरा, क्रोमोप्लाज्म, आउटर क्या है, क्रोमो। अब इस सेल के जब अंदर पहुंचते हैं यहाँ सेंटर पर, तो सेंटर वाले को कहता हूं मैं क्या, सेंट्रोप्लाज्म। सेंटर वाले को कहते हैं हम सेंट्रोप्लाज्म और आउटर वाले को कहते हैं मैं क्रोमोप्लाज्म। तो सेंट्रोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर गौर से देखिए, पहले आप इस चित्र को थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पर देखते हैं, मैं आउटर की साइड पर देखता हूँ तो मुझे आउटर की साइड पर क्या मिल रहा है, मुझे कलर वाली चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। और अंदर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, कुछ कलर नहीं दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं जो अंदर वाला, जो सेंटर वाला जो पार्ट है, वो उसमें कलर नहीं दिख रहा है, तो वो कलरलेस है। तो उसका मतलब उसमें कलर ही नहीं, रंग ही नहीं, उसमें कलर नहीं है। तो यही देखो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ये देखिए इनर वाला जो रीजन होता है जिसे मैं सेंट्रोप्लाज्म कहता हूँ, वो कैसा है, कलरलेस। कलरलेस अर्थात यहाँ पर क्या है, ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, नो कलर, कोई कलर नहीं है।
यहाँ पर कोई कलर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके आसपास की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कलर दिख रहे हैं। तो कलर, क्रोमा का मतलब क्या है, ये क्रोमा। तो क्रोमा जो शब्द लिखा है, इस क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कलर वाला। ये कलर्ड है और ये क्या है, कलरलेस। ये कलर्ड है और ये क्या है, कलरलेस। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ मुझे देखने के लिए क्या मिलते हैं, पिगमेंट्स। ये आपका इमेज का हमने समझा दिया। अब हम थोड़ा देखिए और देखते हैं, हल्का सा आगे चलते हैं। गैस वैक्यूल्स, अगर देखिए बात करते हैं गैस वैक्यूल्स की, तो गैस वैक्यूल्स मुझे साइनोबैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में मुझे देखने के लिए मिल रही है। तो गैस वैक्यूल्स आखिर में वो मिल रही है, तो उसके लिए काम क्या करती है वो गैस वैक्यूल्स। तो ये देखिए गैस वैक्यूल टू रेगुलेट द बायोन्सी इन वाटर। अगर जितने भी मेरे वाटर वाले प्लांट्स हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, उनमें ज़्यादातर सबके अंदर मुझे गैस वैक्यूल्स देखने की मिलती हैं। ये क्या है, बायोन्सी, 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 ये देखो लिखा है बायोन्सी, अर्थात ये एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है गैस वैक्यूल्स। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है कि ये किसी भी जो मेरा ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसे आराम से क्या, तैरने में हेल्प करती है, अर्थात वो आसानी से तैरता रहता है। तो ये बायोन्सी क्या है, ये बायोन्सी उत्प्लावन कहते हैं इसे। वाटर में क्या है, गैस वैक्यूल्स। टू ये हैं देखिए गैस वैक्यूल्स, ये देखो बनी हुई गैस वैक्यूल्स, ये बनी हुई गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल्स मुझे मिल रही है जो बायोन्सी में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो बायोन्सी में क्या करती है, हेल्प। उसके अलावा देखिए मुझे यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं क्या, थाइलोकॉट्स, ठीक। तो थाइलोकॉट्स या मैं इसे कहता हूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वे होते हैं जो खाना बनाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इसे हिंदी में समझ लिए, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ठीक। फोटोसिंथेटिक, या हम इसे थाइलोकॉट्स भी कह सकते हैं, या तो हम इसे थाइलोकॉट्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो ये है मेरे पास कोई भी साइनोबैक्टीरिया की सेल, तो इस साइनोबैक्टीरिया में ये जो एरिया है ये वाला, ये है क्या, किनारे पर। किनारे को कहता हूं मैं पेरिफेरल साइड, किनारे को मैं क्या कहता हूं, पेरिफेरल साइड। तो हमें यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पर मिले देखने के लिए, पेरिफेरल साइड पर मिल रहे। इसे कहता हूं मैं किनारे, किनारे को कहता हूं मैं पेरिफेरल। तो ये साइटोप्लाज्म है पूरा, इस साइटोप्लाज्म क्या, पेरिफेरल साइड पर हमें देखने के लिए मिल रहा है इस सेल के अंदर, ठीक है। बट एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें इसके अंदर में, ठीक, जो झिल्ली वाले वो क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, वो हमें झिल्ली वाले यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, हमें केवल यही चीज़ मिल रही है और ये चीज़ हमें देखने के लिए इस सेल के अंदर नहीं मिल रही है। अगली बात, रिजर्व फूड एज साइनोफाइसियन स्टेज। तो यहाँ पर इनका जो खाना होता है, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो इनका खाना जो है एक साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। इनका खाना क्या है, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में हमें यहाँ पर रिजर्व मिलता है। उसके अलावा देखिए हम बहुत सारी चीज़ ऐसी देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर में जो कि एब्सेंट है, जो कभी कभी हमें कहीं न कहीं पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, तो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है, उसकी जगह पे मुझे क्या मिलेगा, एक डीएनए मिलेगा, ठीक है। डीएनए आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। तो हमें डीएनए के छोटे छोटे जो धागे से होते हैं, जिन्हें फाइन फाइब्रिल्स कहते हैं, जो छोटे छोटे डीएनए जैसे धागे होते हैं, वो धागे हमें क्या है, उसमें पूरे उसमें सेल के अंदर में क्या हमें वितरित हुए मिलेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूट मिलेंगे, पूरी उसमें फैले हुए होंगे थ्रू आउट द पूरी सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ वास्तविक न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। क्यों भाई, पहले आर्किबैक्टीरिया आया, फिर बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया का फिर मेरे पास क्या आया था, साइनोबैक्टीरिया आया। तो हमें यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया आया, तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं देखने के लिए जो हमें नहीं मिली, तो ये चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। दूसरी बात,
फ्लैजेला की बात करता हूं, तो फ्लैजेला की अगर मैं बातचीत करता हूं तो ये फ्लैजेला यहां पर क्या है, एब्सेंट। तो ये चीज क्या है हमारी, एब्सेंट। ठीक, फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट। तो न तो ये फ्लैजेला मुझे कोई वेजिटेटिव स्टेज में मिल रहा है और न ही हमें किसी रिप्रोडक्टिव फेज में मिल रहा है, अर्थात हमें यहाँ पर फ्लैजेला क्या मिल रहा है, एब्सेंट। हमें किसी भी स्टेज में, अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करता हूँ तो जो साइनोबैक्टीरिया की किसी भी स्टेज के अंदर मुझे फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिला है, तो ये क्या है मेरा, एब्सेंट। दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक, उसके अलावा बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूबैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं मिलती, सारी चीज़ें क्या है हमारी, एब्सेंट। ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, एब्सेंट है। उसके अलावा स्टेरोल्स की बात करते हैं, ये भी हमें नहीं मिलता है। उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमें ध्यान रखना, थोड़ा बुक्स से अलग है बट तुम्हारे काम का है। उसके अलावा देखिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए, देयर कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। ये देखो, तो इनकी जो कॉलोनी होती है जहां पर बहुत सारी कॉलोनी, वो क्या है, एक जिलेटिनस शीट से घुरी। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास साइनोबैक्टीरिया, ये देखिए कोई साइनोबैक्टीरिया का देखिए इमेज है, इस इमेज को आप गौर से देखिए, तो इसके पास देखिए यहाँ पर देखिए ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पर डॉट्स से दिख रहे हैं, ये क्या है मेरी, एक जिलेटिनस शीट। तो ये क्या है मेरी, जिलेटिनस शीट। तो पहले जिलेटिनस शीट से ये घिरा हुआ है, तो इसकी कॉलोनी जिलेटिनस शीट से घिरी होती है, वही तो देखो लिखा है, देयर कॉलोनीज आर जेनरली सराउंडेड, घिरी हुई होती है बाय जिलेटिनस शीट। ये इनकी कॉलोनी बहुत सारी, इनकी सेल्स, ठीक, सेल्स फिर ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक कॉलोनी बना लेते हैं। उस कॉलोनी को हम देखते हैं तो ये कहीं न कहीं पर ये देखिए जिलेटिनस शीट के द्वारा क्या हुआ, घिरे हुए होते हैं। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। हम देखिए यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि इनकी क्या हो, ये हम देखते हैं तो क्या है, अगर किसी कोई ऐसा वाटर है जो पॉल्यूटेड, ठीक, एक प्रदूषित वाटर, प्रदूषित पानी, एक ऐसा पानी है जो संक्रमित है, तो उस पानी के अंदर हम देखते हैं जो तालाब वालाब का पानी, वहाँ बहुत गंदा संदा पानी भरा हुआ, तो उस पानी के अंदर में क्या है, बहुत सारे मिलकर के टू फॉर्म ब्लूम्स, ये ब्लूम्स बनाते हैं। ये देखिए क्या बनाते हैं, वाटर ब्लूम्स। तो ये क्या बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या, फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर ये बना रहे हैं क्या भैया, ब्लूम्स, ठीक है, ये बनाते हैं ब्लूम्स। तो बहुत सारा जो पानी है गंदा संदा, वहाँ पर हम देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारे जम जाते हैं, मुझे हरी हरी लेयर्स दिखती है, तो हम यहाँ पर कहते हैं पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ही हमें ब्लूम्स बनाते हैं। उसके देखिए हम, उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर और थोड़ी एक दो बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो कुछ इस प्रकार के भी मुझे साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं जो को मेरी एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और वो फिक्स करने के बाद किसी न किसी प्लांट्स को वो दे देते हैं। तो इस प्रकार के मुझे देखने के लिए मिलते हैं। तो उनमें विशेष प्रकार की सेल्स मिलती हैं, तो उनके अंदर विशेष प्रकार की हम देख सकते, तो उनके अंदर जो मिलने वाली स्पेशलाइज्ड एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, उसे मैं कहता हूँ हेटेरोसिस्ट सेल्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट सेल्स। यहाँ देखिए, ये देखिए एनसीईआरटी के चित्र, तो यहाँ पर देखने के लिए देखिए मुझे इस पे, ये देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पर मुझे देखने के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड, ये देखो लिखा है स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स मिल रही हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या है, हेटेरोसिस्ट,
ये क्या है तुम्हारी हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी हेटेरोसिस्ट, ये स्पेशलाइज्ड सिस्ट है जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे कौन से हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया जिनके अंदर मुझे इस सारी सेल्स में, जैसे कि मान लीजिए मेरे जो एटमॉस्फेयर की जो मेरा वातावरण है उस वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, तो भैया नॉन स्टॉप कर रहा है मेरा, एनाबीना भी कर रहा है। तो ये साइनोबैक्टीरिया हैं दोनों जो वातावरण की नाइट्रोजन कहीं ना कहीं फिक्स कर रहे हैं, और इनके अंदर हमें देखने के लिए क्या हेटेरोसिस्ट सेल्स मिल रही है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए जो हेटेरोसिस्ट सेल्स मिल रही है ये है हेटेरोसिस्ट। अब हेटेरोसिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर मुझे दो थिक वाल्ड स्ट्रक्चर्स होती है। ये क्या है, एक थिक वाल्ड स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, एक थिक वाल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसी बहुत मोटी थिक वाल्ड, ये देखो थिक वाल्ड स्ट्रक्चर्स, थिक टू वाल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें दो बार मिलेंगे। तो हम थोड़ी इसकी बाल के बारे में समझ लेते हैं। तो पहली बात हम बात करते हैं हेटेरोसिस्ट की। हेटेरोसिस्ट एक साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है। दूसरी बात, ये बहुत मोटी होती है। दूसरी बात, इसके अंदर मुझे देखने के लिए मोटी दो बाल्ड मिल, दो लेयर से मिल रही हैं। तो ये क्या, थिक टू बाल्ड स्ट्रक्चर्स। अब देखते हैं, तो ये जो बाल है इसकी बहुत मोटी, ये है बहुत मोटी बाल, ये देखिए, ये है हमारी इसकी बाल, ठीक। अब इसकी बाल जो है हेटेरोसिस्ट की, ये है मेरे पास हेटेरोसिस्ट, ये वाली, ठीक है, ये है हमारी हेटेरोसिस्ट, ये है हमारी हेटेरोसिस्ट। अब इस हेटेरोसिस्ट को जरा गौर से देखिए आप। अब इस हेटेरोसिस्ट की एक तो बाल ऐसी है, देखिए, देखिए यहां पर, ये है देखिए इसकी आउटर बाल, ठीक, बहुत मोटी बाल है ना, आउटर बाल। और ये है देखिए इसके इनर बाल, इनर बाल, ठीक है, ये है आउटर। अब ये आउटर बाल के बारे में बात करते हैं, तो आउटर बाल कैसी होती है, जिलेटिनस। क्यों, क्योंकि भाई इसके आसपास तो जिलेटिनस पदार्थ भरा हुआ है, इसलिए वो जिलेटिनस होगी। अभी हमने बताया थोड़ी पिछली क्लास में। इसके ऊपर ये देखिए क्या भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है यहाँ पर, एक जिलेटिनस, जिलेटिनस सीट, ठीक है, जिलेटिनस फ्लूइड है यहाँ पर, ठीक है, जिलेटिनस सीट। तो बाहर वाली क्या है, जिलेटिनस, ये देखिए। अब अंदर वाली की बात करते हैं, तो इनर वाली देखिए कौन सी हो गई, ये वाली, ये है, ये इनर वाल। इनर वाल कैसी है, पतली। तो इनर वाल कैसी है मेरी, पतली। इसमें देखते हैं, इट गिव राइज टू न्यू फिलामेंट ऑन जर्मिनेशन। अगर मैं इनर वाल की बात करता हूं, इस हेटेरोसिस्ट की जो एक मोटी वाल है उसकी आउटर वाल को तो मैंने देख लिया, वो जिलेटिनस है, ठीक। अंदर वाली को बात करता हूं, तो पहली बात वो पतली है, दूसरी बात इट गिव राइज टू न्यू फिलामेंट ऑन जर्मिनेशन। जैसे जैसे ये जर्मिनेट करेगा, जैसे जैसे जर्मिनेट करेगा, तैसे क्या है, ये न्यू फिलामेंट बनाएगी। क्या बनाएगी, न्यू फिलामेंट। तो ये जर्मिनेशन जैसे जैसे करेगा तैसे न्यू फिलामेंट बनाएगी। दूसरी बात, इट हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये वाली जो है अंदर वाली की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा डीपली चलिए। तो इस अंदर वाली की बात कर रहे हैं, ये क्या करती है, ये क्या करती है अंदर वाली वाल, इट हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को फिक्सेशन कौन कर रही है, जो हेटेरोसिस्ट की बाल्स है ना, उसकी जो मोटी वाली है उसकी इनर साइड, इनर साइड की मतलब पतली है, वो क्या कर रही है आपकी, नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है। ये तो देखो लिखा है, इट हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन, अर्थात ये नाइट्रोजन को क्या कर रही है, फिक्स। ये नाइट्रोजन, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, अर्थात ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है NH3। ठीक, नाइट्रोजन किसको करेगी, NH3। अब ऐसे क्या करेगी, ये कन्वर्ट कर देती है। तो यही ठीक है, इतना ही ठीक है, जिससे ज़्यादा हमने पढ़ेंगे। NCERT में जो बताया था उससे हम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हमने ले लिया है। अब हम देखिए थोड़ा यहाँ पर ये देखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। हमें थोड़ी यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर में इसे साइनोबैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें बैक्टीरिया से रिलेटेड मिले, कुछ कैरेक्टर ऐसे मुझे प्लांट से रिलेटेड मिले। तो थोड़ा हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। थोड़ा हमें यहाँ पर क्या समझते हैं, इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए
देखिए यहाँ पर ये है मेरे पास बैक्टीरिया और ये है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। ठीक, ये है बैक्टीरिया इस साइड। अगर मैं साइज की बात करता हूँ बैक्टीरिया की, तो ये कुछ बैक्टीरिया की बात करता हूँ, ये मुझे छोटा दिखता है, लेकिन इसका साइज मुझे कुछ बड़ा दिखता है। अगर मैं बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की बात करता हूँ, तो साइनोबैक्टीरिया का आकार थोड़ा मुझे बैक्टीरिया से बड़ा दिखता है। ठीक, कंपेरेटिव कैसा है, थोड़ा बड़ा। दूसरी बात फ्लैजेला की, अगर फ्लैजेला की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर में भी फ्लैजेला, यहाँ फ्लैजेला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली रूप से हमें देखते हैं कि हमें अक्सर यहाँ पर फ्लैजेला देख सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा है हो सकता है उसके अंदर फ्लैजेला ना हो। तो यहाँ पर मोस्टली आप इसमें यहाँ फ्लैजेला की कंडीशन ठीक है, बट हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें फ्लैजेला बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। ठीक, तो यहाँ पे फ्लैजेला मोस्ट ऑफ केसेज में, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया के मोस्ट ऑफ केसेज में हमें देखने के लिए फ्लैजेला मिलते ही हैं। वो रेयर कुछ ऐसे भी केसेज होते हैं जहाँ पर मुझे फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलने, लेकिन आप यहाँ पर हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया नहीं मिलेगा देखने के लिए। दूसरी बात न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मे बी ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार के मिलते हैं प्रकृति में कि वो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, अर्थात अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो बैक्टीरिया की कंडीशन में देखते हैं तो मुझे ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स मुझे दोनों प्रकार के देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया कभी हेटेरोट्रॉफ्स नहीं होता है, वो खाना स्वयं अपने आप बना सकता है, अर्थात वो ऑटोट्रॉफिक है, वो अपने आप ही खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफिक है। दूसरी बात स्पोर फॉर्मेशन, इसके स्पोर फॉर्मेशन की बात करता हूं तो इन बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन एंडोजीनियस होता है, अर्थात इनसाइड बॉडी, अर्थात इनसाइड बॉडी एंडोजीनियस में यहाँ पर कोई भी स्पोर्स बनेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए या किसी प्रकार के मेथड के लिए, यहाँ पर मुझे स्पोर्स देखने के लिए मिले तो कैसे मिले, इनसाइड बॉडी। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं नॉट एंडोजीनस, यहाँ पर ऐसी चीज कुछ नहीं है, साइनोबैक्टीरिया में ऐसी कुछ चीज नहीं है। दूसरी बात रिजर्व फूड की बात करता हूँ तो रिजर्व फूड की बात करता हूँ साइनोबैक्टीरिया मुझे मिल रहा है ग्लाइकोजन, जबकि यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्या, साइनोफिशियन स्टार्च। ये है इसका रिजर्व फूड, इसका दोनों में डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पर मुझे रिजर्व फूड मिल रहा है मुझे ग्लाइकोजन के रूप में, यहाँ पर मुझे मिल रहा है साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में। उसके अलावा देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगर मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर देखिए क्या मैं, तो इसके अंदर मुझे बैक्टीरियो क्लोरोफिल मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे और क्लोरोबियम क्लोरोफिल ये मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जब साइनोबैक्टीरिया में करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्लोरोफिल ए मिलता है। जब क्लोरोफिल ये मिलता है तो भैया क्या है, वो ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि इसका क्लोरोफिल बिल्कुल क्या है, प्लांट्स लाइक है, बिल्कुल जैसे प्लांट्स मिल रहा है इसी प्रकार से यहाँ पर मिल रहा है। एसेसरी पिगमेंट्स की बात लो, यहाँ पर मुझे किसी प्रकार के एसेसरी पिगमेंट्स नहीं मिले, जबकि यहाँ पर फाइकोसाइनिन और फाइकोइरीथ्रिन मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरी बात हाइड्रोजन डोनर। अगर हाइड्रोजन डोनर की बात करता हूँ तो थोड़ा मैं यहाँ पर ये कंडीशन देख सकता हूँ कि जो मेरा बैक्टीरिया है, तो देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर इज नॉट वाटर, तो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन डोनर क्या है, इज नॉट वाटर, वाटर नहीं है हाइड्रोजन देने वाला, यहाँ पर वाटर नहीं है, ये देखो इज नॉट वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट। तो जब वाटर है नहीं, यानी कि यहाँ पर वाटर है नहीं हाइड्रोजन डोनर, तो भैया ऑक्सीजन क्या होगी, इज नॉट, तो ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, तो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं बनेगी। अगर यहाँ पर वाटर यूज करते तो ऑक्सीजन बनती, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दस फोटोसिंथेसिस इज अनऑक्सीजनिक, तो ये हम कह सकते हैं ये फोटोसिंथेसिस ऐसा है अनऑक्सीजन, यहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसे कि हम इस प्रकार से, जैसे कि हमें इस प्रकार से, ठीक
ऐसे करके हमें यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर H2S यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व, ऑक्सीजन नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन डोनर इज वाटर, जबकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन डोनर इज नॉट वाटर, ये देखिए नॉट वाटर, यहाँ पर क्या है वाटर। तो ऑक्सीजन इज इवॉल्व, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, क्यों, ये मेरा वाटर आ गया, ठीक। दस प्रोसेस इज ऑक्सीजनिक, अर्थात ये प्रोसेस क्या है, एक ऑक्सीजनिक, और ये क्या है अनऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजनिक। इसमें डिफरेंट है कभी। तो यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर क्या है मेरा ऑक्सीजन रिलीव, तो H2O यूज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर मेरा कंप्लीटली प्लांट्स जैसा फोटोसिंथेसिस मुझे देखने के लिए यहाँ पर मिला, जबकि यहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया हमें नहीं मिल रही है। थोड़ा हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो इसे हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो माइकोप्लाज्मा है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हम इसे बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे PPLO भी कह देते हैं। तो थोड़ा हम माइकोप्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं। NCERT में तो थोड़ा कम दे रखा है, लेकिन थोड़ा मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा कर दिया, थोड़ा आप इसे देखो। पहली बात देखिए, हम माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं, ये है मेरा माइकोप्लाज्मा, ठीक, ये है हमारे माइकोप्लाज्मा। तो मैं माइकोप्लाज्मा की बात करता हूं, और ये है हमारे वायरस, और ये है मेरा बैक्टीरिया। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, ये है माइक्रो, इसका साइज क्या है, छोटा, इससे बड़ा इसका साइज है, ठीक है, इससे क्या है, इसका इससे बड़ा साइज है, और इसका इससे बड़ा साइज है। तो ये बीच वाला साइज है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है मेरा वायरस और बैक्टीरिया के बीच की एक संयोजक कड़ी है, ये कहीं ना कहीं से जुड़ रहा है। ये इसके कैरेक्टर्स क्या है, कहीं ना कहीं इस वायरस से जोड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ा, यहाँ से इसकी तरफ बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा भी, ये भी हो सकता है कि माइकोप्लाज्मा क्या है कि हमारा वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी है, क्योंकि बैक्टीरिया से इसका आकार बहुत छोटा है और इस वायरस से इसका आकार बड़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है, थोड़ा हम इसी के बारे में समझेंगे। तो माइकोप्लाज्मा इज इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, ये हमने अभी पढ़ लिया, समझे, ठीक है। तो इसे हम PPLO भी शॉर्ट में कहते थे, जिसका नाम ठीक, या हम इसे MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, हम इसे MLO भी कह देते हैं और हम इसे PPLO भी कह देते हैं, ठीक है। तो PPLO को देखिए, ये फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया। तो ये जो इस प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, तो ये कहीं न कहीं प्लूरोनिमोनिया नामक एक डिसीज होता है, उसका क्या होता है, एक कॉजल एजेंट, रोग कारक है, उसका क्या है, रोग कारक, अर्थात इससे बीमारी मुझे प्लूरोनिमोनिया नामक बीमारियां मुझे देखने के लिए मिलती है। दूसरी बात, दीज आर नॉन मोटाइल सेल्स, ये क्या है, नॉन मोटाइल सेल्स, यहाँ पर किसी भी प्रकार का नो फ्लैजेला, ठीक, नो फ्लैजेला, ठीक, नो फ्लैजेला। तो हमें यहाँ पर कोई फ्लैजेला देखने के लिए मिला, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव होते हैं। दिस इज ए कंटाजियस डिसीज ऑफ कैटल्स। तो बहुत सारे इस प्रकार के कैटल्स मिलते हैं मुझे, कुछ गाय वगैरह या और भी कुछ पालतू इस प्रकार के मुझे मिल जाते हैं कैटल्स वगैरह, तो वहाँ पर हमें ये आराम से उनके अंदर क्या है, एक संक्रामक रोग करते हैं। तो बहुत सारे कैटल्स इस प्रकार के जानवर वगैरह होते हैं जिन्हें पालते हैं, जैसे गाय या बकरी हुआ, तो हम कैटल्स बोलते हैं। तो हम उन कैटल्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं उनमें कंटाजियस संक्रामक रोग करते हैं, तो ये उनके अंदर हमें संक्रामक रोग करते हुए देखे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हमें ये चीज़ दिख जाते हैं। उसके अलावा देखिए, हम थोड़ा और हल्का समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था, दिस ऑर्गेनिज्म विद द स्मॉलेस्ट सेल इज नॉट ए बैक्टीरियम। तो
लुईस पाश्चर जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व किया, कुछ स्टडी की। तो स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है, सबसे छोटी सेल है, लेकिन इज नॉट ए बैक्टीरियम, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, लेकिन ये क्या है, एक बैक्टीरियम नहीं है। तो उन्होंने क्या, सेल तो सबसे छोटी है लेकिन ये बैक्टीरियम नहीं है, बहुत छोटा, बैक्टीरिया बहुत छोटा था इसका, ठीक। तो दीज आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेन। तो उन्होंने ये कहा था ये सबसे छोटी बैक्टीरिया से बहुत छोटी मुझे देखने के लिए मिल रही है, बट क्या है, ये लिविंग है। तो उन्होंने ये किया कि ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग क्या है, सेल्स है। तो सबसे छोटी लिविंग सेल्स है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था भाई ये बैक्टीरिया नहीं है। बट दीज सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने ये कहा था अगर हम इसको किसी प्रकार से कुछ समझते हैं या हम इसे देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना हम इसे देख नहीं सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी से देख, क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत छोटा है, तो लिविंग, पर इसका साइज क्या है, बहुत छोटा है। दूसरी बात, दीज सेल्स कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। अब इन्होंने भी एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या किया, इन्होंने एक इस प्रकार का फिल्टर पेपर लेके आए जिससे बैक्टीरिया आसानी से छल जाता था। मेरा मतलब एक चलनी होती है घर में, अगर मैं चलनी को देखता हूं तो जब मैं आटा छानता हूं तो जो महीन महीन आटा होता है वो नीचे निकल जाता है, और जो मोटा मोटा जैसे चोकर वगैरह बोलते हैं वो ऊपर रह जाता है, उससे हम भूसी के रूप में फेंक देते, ये तो भूसी है। तो ठीक इसी प्रकार से बैक्टीरियल फिल्टर पत्र था, मतलब इस प्रकार से जिससे केवल बैक्टीरिया ही क्या छन सकते हैं, हम उससे लगा देंगे। तो अगर मैं कुछ भी चीज़ इसके ऊपर डालूंगा बैक्टीरिया वाली, तो बैक्टीरिया मेरे ऊपर रह जाएंगे, मैं बैक्टीरिया को निकाल सकूँ। तो इन्होंने ऐसा लिया, उससे इन्होंने ये देखा कि मैं इसे देखता हूँ कि इसका आकार बैक्टीरिया से छोटा है कि बैक्टीरिया के बराबर है या बैक्टीरिया के साथ का। तो इन्होंने उस बैक्टीरिया फिल्टर से जब इसे छाना, ठीक, ऐसे करके एक बैक्टीरिया फिल्टर लिया, तो यहाँ से इन्होंने छाना, तो ये क्या था मेरा बैक्टीरियल फिल्टर। तो इस बैक्टीरियल फिल्टर से जाना, तो भैया यहाँ पर क्या है, माइकोप्लाज्मा निकल आई। तो माइकोप्लाज्मा क्या हुआ, निकले। तो ही तो देखो लिखा है दीज सेल्स कैन पास, ये देखो दीज सेल्स कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ये थी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, इससे पार निकल गए। उन्होंने कहा कि भैया ये तो इससे छन गए, अर्थात इनका साइज तो बैक्टीरिया से बहुत छोटा है, तो निकल गए बाहर। तो उन्होंने ये क्या किया कि भैया इसका आकार तो बहुत छोटा है। दूसरी बात, सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। दूसरी बात यह है कि माइकोप्लाज्मा की अगर इन्होंने स्टडी करके जब देखा, तो इन्होंने ये कहा कि भैया माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल मिलती नहीं है, जबकि मुझे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल देखने के लिए मिल रही है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर मुझे सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये देखो लिखा है सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, अर्थात उसमें माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल मुझे देखने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक। दे कैन चेंज देयर शेप। उसके अलावा अगली कंडीशन ये है कि ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, अभी इस शेप में, दूसरी में, फिर तीसरी, ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, एक शेप में नहीं रहते हैं। अर्थात ये क्या है, प्लियोमॉर्फिक नेचर, जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, ठीक, उन्हें कहता हूं मैं प्लियोमॉर्फिक। तो ये क्या है, प्लियोमॉर्फिक नेचर की। वेरीज स्पीच टू स्पीच, ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। तो जो अपनी स्पीच को चेंज करते रहेगा, जो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। दूसरी बात कि ये है मेरा माइकोप्लाज्मा, ये है मेरा माइकोप्लाज्मा, ये है मेरा माइकोप्लाज्मा। अब मैं बात करता हूं माइकोप्लाज्मा की। तो मान लीजिए माइकोप्लाज्मा के ऊपर मैंने पेनिसिलिन डाला, मैंने पेनिसिलिन के इसके ऊपर एक्टिविटी गई, मान लीजिए हमें किसी भी माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया, तो अगर मुझे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है
तो मैं क्या करता हूँ, एंटीबायोटिक दवा खाता हूँ। भाई एंटीबायोटिक दवा खाऊंगा नहीं मैं, जब मैं पड़ जाऊंगा बीमार। तो एंटीबायोटिक दवा खाते तो वो एंटीबायोटिक दवा क्या होती है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती रहती है और बैक्टीरिया की वृद्धि हमारे शरीर में होती नहीं है, और जिस वजह से क्या होता है, थोड़े दिन वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। एंटीबायोटिक दवा हम इसीलिए खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की। अगर माइकोप्लाज्मा का किसी प्रकार से मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया तो मैंने एंटीबायोटिक दवा खाई, तो एंटीबायोटिक दवा का भैया इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही तो देखो लगा है, ये है पेनिसिलिन, ठीक है, एक एंटीबायोटिक दवा, ठीक, एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन या टैबलेट हमने ली तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो लगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, देखो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन माइकोप्लाज्मा, वो माइकोप्लाज्मा के ऊपर वर्क नहीं कर रही है। क्यों, आखिर में क्या कारण है? दिस एंटीबायोटिक वर्क ऑन ओनली सेल वॉल, बट तो ये एंटीबायोटिक जो दवा है ये केवल सेल वॉल जो है, ठीक है, ठीक, ये सेल वॉल जो होती है उस सेल वॉल के ऊपर काम करती है, ठीक, सेल वॉल के ऊपर क्या करती है, काम, उसकी सेल वॉल को तोड़ती है। लेकिन यहां पर तो सेल वॉल है ही नहीं, जब सेल वॉल है ही नहीं तो वो तोड़ेगी किसे, सेल वॉल को तोड़ने का काम करती है, तो यहाँ तो सेल वॉल है ही नहीं। तो ये तो कह रहा है दिस एंटीबायोटिक वर्क, ये जो एंटीबायोटिक होती है वो ऑन ओनली केवल सेल वॉल के ऊपर काम करती है, बट सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। लेकिन भैया प्यारे बच्चों, माइकोप्लाज्मा के अंदर तो सेल वॉल है ही नहीं। जब माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल है तो तोड़ेगी किसे, तो इसका मतलब क्या है, एंटीबायोटिक वहां पर करती है, एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है, यही इसका मेन फीचर है। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। देखिए इट बियर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमें इसकी सेल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगा, अर्थात प्रेजेंट है। हमें राइबोसोम्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं विद कंप्लीट प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर वो चीज़ मिल जाती है जो कि क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। वो पूरी की पूरी मशीन इसके अंदर प्रेजेंट है, केवल सेल वॉल मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माइकोप्लाज्मा में होती हैं। अब थोड़ा और हल्का सा एक दो चीज़ और देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड। माइकोप्लाज्मा में देखिए क्या क्या मिल रही है मुझे, माइकोप्लाज्मा देखिए मुझे मिली है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। भैया लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कौन सी है, देखिए ये है, ये वाली देखिए, ये माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये क्या है मेरी, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये हमें देखने के लिए मिल जाती है, पहली बात। दूसरी सॉल्यूबल प्रोटीन, सॉल्यूबल प्रोटीन कौन सी है, देखिए ये है मेरी सॉल्यूबल प्रोटीन, ये हमें देखने के लिए मिली है। तीसरी क्या है, सॉल्यूबल आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए, तो ये है देखिए सॉल्यूबल आरएनए, ये है, ये माइकोप्लाज्मा के अंदर हमें मिल रहे हैं, ये चीज़ मिलती है हमें सॉल्यूबल आरएनए। उसके अलावा देखिए राइबोसोम, राइबोसोम भी देखिए हमें मिल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है देखिए राइबोसोम, ठीक, ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है। 1 2 और 3 और 4 और 5वां क्या है, डीएनए। तो डीएनए क्या है, ये है, देखो ये देखो घूम रहा है, ये क्या है मेरा डीएनए। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है लेकिन आपके काम का है। तो ये सारी चीज़ें देखिए माइकोप्लाज्मा की ये स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर से सोल्यूबल प्रोटीन मिला है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन मिली है, ये है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये देखिए पूरी आपको, ये क्या है मेरी लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये क्या है सॉल्यूबल आरएनए, ये क्या है राइबोसोम, ये क्या है डीएनए। प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी है इसके पास, प्रोटीन सिंथेसिस करता रहता है। अब मैं थोड़ी साइज की बात करता हूं तो वायरस से तो बड़ा है, लार्जर देन वायरस, वायरस से तो इसका साइज बड़ा है, बट स्मॉलर देन बैक्टीरिया। लेकिन प्यारे बच्चों बैक्टीरिया से क्या है, इसका साइज छोटा है। तो बैक्टीरिया से इसका साइज छोटा है और वायरस से इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस थोड़ी माइकोप्लाज्मा के बारे में सोची। अब हमारी क्लास का थोड़ा समय होता है, हमारी क्लास का हो चुका है समय। उसके अलावा आपसे अगली क्लास में हम
फिर मिलते हैं, बाकी बाय बाय।